जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों लगभग 8:10 हो चुकी है। तो चलिए सीधा मैं आपको टीवी की टाइम और सब कुछ दिखा देता हूँ। 8:11 हो चुकी है और 30 दिसंबर गुरुवार का दिन आज एक्सपायरी है। और SGX निफ्टी कुछ 20-22 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है, तो इतना मैटर नहीं करता है। आज एक्सपायरी का दिन है तो मैं SGX को आज बिल्कुल सिरे से निकाल देता हूँ, क्योंकि आज की मूव पूरा का पूरा जो कॉल पुट लेके बैठे हैं, जो पोजीशन दिख रही है वो एक्चुअली अगले मंथ की है या इस मंथ की है, वो आज पता चल जाएगा। तो आज मैं बड़ी बड़ी थोड़ी फटाफट आपको बता देता हूँ। आज आपको एक फिगर पे ध्यान रखना है। अगर 176 के नीचे मार्केट आधा घंटा भी सस्टेन होता है, मोर देन हाफ एन आवर, 176 जो कि कल का लो था, उसके नीचे अगर आधा घंटा से ज़्यादा सस्टेन होता है तो आप बिल्कुल एक बार लॉन्ग से हट जाइएगा। 176 के नीचे आधा घंटा से ज़्यादा सस्टेन होता है, सस्टेन मतलब 176 के नीचे। स्पॉट के लेवल्स बोलता हूँ मैं हमेशा, स्पॉट के, मैं फ्यूचर्स के नहीं बोल रहा हूँ। 176 के नीचे अगर मोर देन हाफ एन आवर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो प्लीज़ एक बार लॉन्ग से हट जाइए। एक्चुअल में पॉइंट बताऊं तो 17,130 एक मेजर सपोर्ट लेवल है मेरे हिसाब से। 130 या तो स्क्रीन में अगर टूट जाए, 17,130 के नीचे निफ्टी चले जाए तो भी आप लॉन्ग से निकल जाइए एक बार अपने आप को सेव करने के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है। आज वॉलेटाइल मूव जरूर रहेगा। आज का दायरा 17,090 से लेके 17,310 का है मेरे हिसाब से। 17,090 से लेके 17,310, यानी कि लगभग 220 पॉइंट का मैं दायरा आज के लिए बता रहा हूँ एक्सपायरी के लिए। इस दायरे के जिस एंड की तरफ मार्केट रहे आप उस हिसाब से पोजीशन रखिए। अगर नीचे की तरफ रहे 17,090 के जितना नज़दीक रहे आप निकल जाइए लॉन्ग से, 17,300 के जितना नज़दीक रहे आप बने रहिए। तो ये आपके लिए आज का। आज सबसे पहले बता दूं कि डॉलर इंडेक्स कल 96 के नीचे पहली बार काफ़ी दिन के बाद आया है, 96 के नीचे, जो कि बहुत ही पॉजिटिव खबर है। बहुत ही पॉजिटिव खबर है हमारे देश के लिए, रुपये के लिए, और इवन कुछ कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। कल 96 के नीचे आ गया डॉलर इंडेक्स। और दूसरा पॉजिटिव खबर है, कल दो इंडेक्स मेरी जानकारी में काफ़ी ने बनाया होगा, डाउ जोन्स और कैक 40 और डाउ जोन्स ने कल लाइफ टाइम हाई बनाया। यस्टरडे कल लाइफ टाइम हाई बनाया, जबकि इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी वो लाइफ टाइम हाई से अभी भी 1400 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। 1400 पॉइंट के करीब नीचे ट्रेड कर रहा है लाइफ टाइम हाई से। लेकिन कल की डेट में डाउ जोन्स और कैक 40 ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन इसके बावजूद मैं अगर कंपैरिजन करूं तो डाउ जोन्स ईयर ऑन ईयर, यानी कि जो कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं मैं, 1 जनवरी से लेकर अभी तक डाउ जोन्स 20% राइज हुआ है। जबकि इंडिया का कल का भाव भी अगर मैं ले लूँ 17,000 का, 17,200 का, तो भी इंडिया का इंडेक्स 23% गेन दिया है। मतलब डाउ जोन्स से आउट परफॉर्म किया गेन देने के मामले में। 23% का गेन है हमारे यहाँ ईयर ऑन ईयर। लेकिन डाउ जोन्स में कल नया ऑल टाइम हाई बनने के बावजूद भी 20% का गेन है। तो यहाँ हम डाउ जोन्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। अब अगर हम, लेकिन हमारी मंथली एक्सपायरी कल आएगी, आज नहीं। आज तो हमारी मंथली क्लोजिंग कल आएगी। मंथली एक्सपायरी तो आज ही है दिसंबर की, ये ड्रामेटिक सीरीज़ की, लेकिन मंथली क्लोजिंग कल आएगी। और कल अगर हम 16,800 पे भी क्लोज होते हैं, मैं एग्जांपल पे बोल रहा हूँ, एग्जांपल पे 16,800 पे भी क्लोज होते हैं तो भी हम 20% से ऊपर ही गेन हुआ हमारा, क्योंकि हमारा इस ईयर की शुरुआत हुई थी 13,996 से। तो हम अभी भी डाउ से आउट परफॉर्म कर रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ हम अपने ऑल टाइम हाई से 1400 पॉइंट दूर है। तो ये सब पॉजिटिव्स बातें हैं। पॉजिटिव में बस एक ही नेगेटिव है, क्रूड लगभग 80 की तरफ जा चुका है ब्रेंट, और 77 की तरफ जा चुका है WTI।
लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारा डॉलर इंडेक्स और बाकी एफआईज ने कल फिर से एक ही दिन हमको 200 करोड़ डाल के अच्छा खुश किया था, लेकिन कल फिर से 1000 करोड़ का आंकड़ा आ गया उनका माइनस का। तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड का जो टेपरिंग हो रहा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका जाने की बातें हो रही है। अब आज की एक्सपायरी मेरे मुताबिक कहाँ होनी चाहिए? मेरे मुताबिक आज 250 के ऊपर एक्सपायरी होगी, ऊपर 250 के ऊपर, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी आज संभल कर रहिए, आज में रॉन्ग निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और पर्सनली मैंने आपको बता दिया 176 के नीचे की क्लोजिंग तो आप लॉन्ग बिल्कुल भी मत लेके जाइएगा। अगर आज 17176 के नीचे क्लोज हो गया तो आप बिल्कुल भी लॉन्ग लेके मत जाइएगा, ये मैं बोल देता हूँ, क्योंकि कल एक डेंजरस डे हो सकता है फिर, क्योंकि कल लास्ट डे ऑफ द मंथ है, दिसंबर मंथ, या लास्ट डे ऑफ द ईयर भी है, और कल मार्केट खुला और कल फ्राइडे भी है, याद रखिएगा। तो हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ कि पिछला मंथ का क्लोजिंग 16,983 आया था, मंथली हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, मंथली क्लोजिंग का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, नॉट एक्सपायरी, ठीक है। तो पिछले नवंबर की क्लोजिंग थी, नवंबर मंथ की क्लोजिंग थी 16,983, 16,983। अभी हम उससे काफ़ी ऊपर है, तो मंथ ऑन मंथ हम पॉजिटिव क्लोज करें तो हमको 16,983 के ऊपर कल की क्लोजिंग आनी पड़ेगी, कल की, आज की नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। पर्सनल 14 पॉइंट SGX आपको ऊपर दिखा रहा है, तो मैं तो बाई करके चलूँगा। दूसरा, एक RBI ने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट दी है कल, आप मनी कंट्रोल में जाके देख सकते हो। वो बोल रहा है कि इंडिया की जो NPA है सितंबर 2022 तक वर्स्ट केस में भी डबल डिजिट पे नहीं जाएगी, 9.48 तक मैक्सिमम जा सकती है वर्स्ट केस में NPA। ये बैंकों के लिए एक पॉजिटिव है, बूस्टर है, क्योंकि ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में जहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे बैंक का NPA अगर डबल डिजिट नहीं जाता, वो RBI की स्ट्रेस रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोलते हैं RBI की इसको, और स्ट्रेस रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रेस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सितंबर 2022 तक वर्स्ट केस में भी 9.48 तक NPA जाएंगे और बैंकों के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। द बैंक्स हैव इमेंस लिक्विडिटी टू हैंडल सच सिचुएशंस, ये RBI का कहना है। ये आप रिपोर्ट moneycontrol.com में कल 5:09 पे की न्यूज़ है, कल शाम को 5:09 पे। तो ये सब पॉजिटिव है, इसीलिए मुझे लगता है आखिरी के जो आधे घंटे में बैंक निफ्टी में गिरावट आई थी वो बाइंग का मौका था। मुझे लगता है आज का हीरो बैंक निफ्टी रहना चाहिए, पर्सनली लगता है, लेकिन आज मैं रॉन्ग होने की चांसेस बहुत ज़्यादा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज एक्सपायरी है, मैं किसी को भी कुछ चैलेंज नहीं कर सकता हूँ आज। तो मेरा सिंपल लॉजिक है 176 के नीचे की क्लोजिंग, गेट आउट ऑफ निफ्टी। 130 के नीचे इंट्राडे में दिखे, गेट आउट ऑफ निफ्टी। 200 के ऊपर जब रहे, बी देयर इन निफ्टी। 250 के ऊपर दे, स्ट्रांगली बी देयर इन निफ्टी। 300 के नज़दीक बुक योर प्रॉफिट्स, 300 के नज़दीक बुक योर प्रॉफिट्स। 340 पे बुक फुल प्रॉफिट अगर आता है तो बुक फुल प्रॉफिट, क्योंकि 342 हमारा 50 EM है। मेरा पर्सनल टारगेट आज 342 का है, 17,342 का। तो आज मैंने आपको सारी बातें बता दी। अभी भी आप हमारा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी एक या दो क्लास ही हुई है सागर सर की, जिसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, क्योंकि मेरी क्लासेस 15 जनवरी के बाद ही स्टार्ट होगी। जब तक सागर सर की 6 क्लासेस होगी, 6 या 7 क्लासेस होगी, उसके बाद मेरी होगी। तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारी क्लासेस 31 मार्च तक चलेगी। शनिवार रविवार को होता है 8:30 बजे से। कोर्स के कंटेंट आप पूछना मत, अगर आपको ज्वाइन करना है 35,000 रुपये फीस है। आपको अभी भी मौका, क्योंकि अगली क्लासेस अप्रैल के बाद होगी, और सीखने का भरपूर मौका है। ये ऐसी चीज़ें सीखोगे जो आप कभी सुने भी नहीं हो, किताबों में पढ़ने का तो बहुत दूर की बात है, सुने भी नहीं हो, ठीक है। तो ये सब मैं बताना चाहता था। पर्सनली मैं आज बुलिश ही रहूँगा, लेकिन सावधानी के साथ। कोरोना के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं इंडिया में, और कल गुजरात के नंबर काफ़ी
बड़े आए हैं। हमारे जो सूरत के कमिश्नर साहब है अजय 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 सिंह तोमर साहब जो है हमारे सूरत के पुलिस कमिश्नर है, जिनको मैं पर्सनली 2 बार मिल चुका हूँ, तो थोड़ी सी मुलाकात है उनसे। तो कल मैं उनका रेडियो में ये सुन रहा था, तो वो सेक्शन 144 लगाने की बात हो रही है और काफ़ी केसेस बढ़े, थोड़ा घर में सेफली रहिए। ये एक थोड़ी सी चिंता की बात मुझे लगती है पर्सनली मार्केट के लिए, बाकी सब दरकिनार। लेकिन जब मैंने देखा है कोरोना की न्यूज़ आती है, मार्केट उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। ये मैंने पर्सनली देखा है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।